नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर 15 आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये प्रायिकता से संबंधित है। तो इसमें ये प्रायिकता क्या होती है और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो है ये कक्षा 10 की गणित की अंतिम प्रश्नावली यहाँ दी गई है। तो ये प्रायिकता कैसे हम निकालते हैं, तो जैसे मान लो सिक्का होता है, सिक्के में एक साइड का हेड होता है, एक साइड का टेल होता है। तो यहाँ उस सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है। तो 1000 बार में से 455 बार तो उसमें हेड आता है मतलब चित्त, और 545 बार उसमें पट आता है। दोनों का टोटल जितनी बार उछाला जाता है उस दोनों के टोटल के बराबर होता है। तो यही इनकी अनुभविक प्रायिकता जो होगी वो 455/1000 हो जाएगी, अर्थात इसको हम 0.455 के रूप में लिख सकते हैं। तो यही क्या होती है, प्रायिकता होती है। आगे क्या दे रखा है कि सभी प्रयोगों के परिणाम जो हैं वो समप्रायिक होते हैं। तो इनके जो परिणाम हैं, इनके जो नतीजे हैं वो समप्रायिक मतलब ये बराबर होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में जो एक सूत्र काम में लिया जाएगा वो है P का अर्थ होता है प्रायिकता। तो यहाँ अभिप्रयोगों की संख्या जिनसे घटना घटित हुई है, तो संख्या को क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। और ई मतलब अभिप्रयोग की वो संख्या है, तो इसको NE बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, तो कुल संख्या n और इसको हम S के रूप में लिख सकते हैं। सम क्या होता है, योग होता है। तो कुल क्या होता है, कुल क्या होता है, योग होता है। तो NE बटा NS के रूप में हम इसको लिख सकते हैं और अपने पास P प्राप्त हो जाता है, उसकी प्रायिकता हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये दे रखा है कि E के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये तो हो गया अपने पास N E और नीचे बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या मतलब n और टोटल इस जिसको बोलते हैं सम। तो NS ये हो गया, तो हमें PE प्राप्त हो जाता है। PE में भी क्या होता है, E के ऊपर जब हम बार लगा देते हैं तो वो नहीं का बोध करवा देता है। वो क्या करवाएगा, नहीं का बोध करवाएगा। अब इसमें देखो कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है। यह व्यापक रूप में भी सत्य बात है। तो उन दोनों का योग क्या होगा, 1 होगा। इसमें देखो P और E के डेश लगा हुआ मतलब ये नोट का बोध मतलब ये नहीं का बोध करा रहा है। तो नहीं का बोध कराएगा तो इसके हमें प्रायिकता निकालनी है। तो एक तो इन दोनों का योग होता है P E मतलब नहीं वाला और E मतलब है वाला, इन दोनों का टोटल अपने पास 1 होता है। तो नहीं वाला ज्ञात करेंगे तो 1 से प्रायिकता E वाले जो है उसको हमें घटाना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो इसी से हम दूसरा फॉर्मूला बना लेंगे। इसमें ये पूछा तो इस 1 से हमें घटाना है, और अगर इसमें हम ये जोड़ दें तो ये माइनस PE है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस PE हो जाएगा। PE प्लस PE बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमने ऊपर देखा था, ये दोनों क्या होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि जिसका घटित होना असंभव होता है उसकी प्रायिकता हमेशा 0
होती है कि जो कभी घटित नहीं हो सकता या असंभव होता है, उसको असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। और वो घटना जिससे घटित होना निश्चित होता है वो निश्चित घटना कहलाती है, जिसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। और जो असंभव घटना उसकी प्रायिकता 0 होती है। निश्चित वाली को निश्चित या श्योर भी कहते हैं। इसी को निर्धारित या सर्टेन भी कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं हम इस एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है, रिक्त स्थान से संबंधित है। तो इसमें है निम्नलिखित कथनों को पूरा करना है। घटना ए की प्रायिकता जो हमने अभी देखी है प्लस घटना ए नहीं है, मतलब ऊपर जो डैश वाला हमने देखा था उसकी प्रायिकता किसके बराबर होती है। तो ये हमने देखा था इन दोनों की प्रायिकता जो है वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ 1 आ जाएगा। सेकेंड वाला है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है, हमने देखा था वो 0 होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं कि जो घटित नहीं हो सकती वो असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है, हमने देखा था वो श्योर वाली थी, तो उसमें हमेशा क्या होता है वो 1 होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना वो कहलाती है, मतलब वो श्योर कहलाती है। अगला है 4 नंबर का, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होगा वो कितना होगा। तो वो योग हमेशा 1 ही होता है। 5वां है किसी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी तथा उसके बराबर होती है, तथा वह किससे छोटी, वह किसके बराबर होती है, 1। तो वो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से वो छोटी होगी। तो इस प्रकार ये दे रखा था। तो ये रिक्त स्थान वाले सभी 500 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेकेंड वाले में देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के जो परिणाम है वो समप्रायिक है और हमें वो स्पष्ट करना है। तो एक ड्राइवर का कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है कि एक ड्राइवर जो है वो कार चलाने की कोशिश कर रहा है। कार चलाना प्रारंभ हो जाती है, कार जो है वो चलना प्रारंभ हो जाती है या फिर कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो इसमें संभव असंभव वाली बात हो गई। तो ये तो समप्रायिक नहीं है कि इसमें एक तो सही वाला हो गया और एक गलत वाला हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो क्या है, गलत है, ये सांप्रदायिक नहीं है। सेकंड वाले में दे रखा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं, इसमें भी है या नहीं वाले कन्फ्यूजन हो गई। तो ये भी सांप्रदायिक नहीं है। तीसरे में पूछा है कि एक सत्य असत्य कथन का, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर सही है या गलत है। तो ये जरूर सांप्रदायिक है, क्योंकि इसमें एक जो प्रश्न है वो या तो सत्य होगा या वो असत्य हो जाएगा। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं, तो ये बात सही है, ये सांप्रदायिक है। चौथा है एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो ये भी क्या है, ये भी सांप्रदायिक है कि वो जन्म होने वाला बच्चा या तो लड़का होगा या लड़की होगा, ये क्या है, निश्चित है। तो वो क्या है, सांप्रदायिक है। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल
लेगी। इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो आपने देखा होगा जब भी कोई मैच शुरू होता है उससे पहले सिक्का उछाला जाता है हेड या टेल के लिए। तो जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो या तो वो चित आएगा, चित मतलब हेड, या फिर वो पट आएगा मतलब टेल। तो सिक्के में चित या पट, हम जो टीम का कैप्टन होगा वो इनमें से एक का चयन करेगा कि उसे चित चाहिए या पट चाहिए, और वो आने के बाद परिणाम जो है वो समसंभावी हो जाता है कि इसमें उसे पता चल जाता है कि वो उस टॉस में जीता है या हारा है। तो ये परिणाम उसका समसंभावी हो जाता है। इसलिए किसी सिक्के के उछाल का जो परिणाम है वो पूर्णतः प्रयुक्त नहीं होता है। तो यही क्या है, न्यायसंगत विधि इसको माना जाता है कि वही सिक्का जो है उस टीम के कप्तान का जो मैच है उसको न्याय सिद्ध करता है कि वो टॉस जीता है या हारा है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हमने अभी देखा था 0 से तो वो बड़ी होनी चाहिए और वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो वो कोई सी भी संख्या हो सकती है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, और प्रतिशत में भी वो 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इनमें से देख लो 2/3 0 से बड़ी है, 15% 100 से छोटी है, तो 0 से 100 तक हो सकती है। 0.7 ये भी 0 से बड़ी है, मगर ये माइनस वाली जो है ये -1.5 जो दे रखा है ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें बताया कि 0 से वो छोटी हो ही नहीं सकती, 0 से बड़ी होगी। -1.5 जो है ये 0 से छोटी है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि पीई की जो प्रायिकता है वो 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ई नहीं के ऊपर डैश लगाएंगे, वो नहीं का बोर्ड कराता है, तो इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है पीई मतलब जो है उसकी प्रायिकता दी गई है 0.05। हमें पीई जो नहीं है उसकी प्रायिकता निकालनी है, मतलब हमें 1 में से उसको घटाना है। जो हमने सूत्र देखा था उसमें 1 में से -पीई करते हैं, तो पीई अपने पास ये दिया गया है तो अपने पास नहीं है वाला प्राप्त हो जाएगा। तो 1 का तो 1 रख दिया, पीई की वैल्यू है 0.05, तो इसको हमने माइनस किया 1 से, तो 0.95 अपने पास पीई जो प्रायिकता नहीं है वो आ गया कि प्रायिकता ई नहीं है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मिट्टी गोलियां है, कि वो गोलियां किसकी है? वो नींबू की है। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है, वो थैले में देखती नहीं है और ऐसी अंदाजे से एक गोली वो निकाल लेती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या फिर वो नींबू की महक वाली है? तो यहाँ हम देखते हैं इनके सॉल्यूशन। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, ये नींबू होता है ना कि नींबू, इसमें ना तो कहीं दशमलव है, तो ये क्या है? नींबू ही है। इसमें यहाँ अगर अनुस्वार होता, बिंदु होती, तब हम इसको नींबू बोलते, या बीच में मैं होता तब भी हम इसको नींबू बोलते। ये क्या होता है? नींबू ही होता है। तो पहले वाले में हम जानते हैं कि थैले में केवल नींबू की महक वाली ही गोलियां थी, ये तो हम जानते हैं। अतः संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता जो है वो 0 होगी, क्योंकि संतरे की महक वाली तो उसमें एक भी गोली नहीं थी, तो वो 0 हो जाएगा। फिर दूसरे में दे रखा था, हम जानते हैं कि थैले में नींबू की महक वाली गोलियां मौजूद थी,
तो नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता जो है वो 1 होगी। तो यही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता जो है वो 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो इसकी प्रायिकता हमें देखनी है। क्वेश्चन में दिया गया है कि पीई जो नहीं है की प्रायिकता है 0.992 और जो अपने को जिसकी प्रायिकता है वो निकालना है। तो इसमें ई के ऊपर डैश नहीं है, मतलब ये है, तो इसको भी हमें 1 से घटाना है। इस पीई को हमें 1 से घटाना है। तो इस पीई की वैल्यू हमने इसमें रख दी, इसको हमने घटाया तो 0.008 जो है वो पीई की प्रायिकता अपने पास आ गई। एक ही दिन की जो प्रायिकता है वो हो गई 0.008। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या फिर गेंद लाल नहीं हो? तो एक तो लाल हो और लाल नहीं हो। लाल नहीं हो वाला वही डैश वाला ई होता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है कि लाल गेंद जो है वो तो 3 है, काली गेंद जो है वो 5 है और गेंदों की संख्याओं का जो योग है जिसको हम NS कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ सम क्या होता है? योग, और संख्याओं मतलब नंबर। तो 3 और 5 दोनों गेंद जो हैं इनकी संख्या कुल 8 हो जाती है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है इसमें वो पूछा है लाल गेंदों की प्रायिकता, कि लाल गेंदों की प्रायिकता जो है वो क्या है? तो हम वो फॉर्मूला लिखेंगे NE/NS जो आपको शुरू में बताया था। NS की वैल्यू तो ये टोटल होता है, ये आ जाएगी। लाल गेंद पूछा है तो लाल गेंद कितनी थी? 3 थी, तो 3/8 इसका आंसर हो चुका है, ये इसकी प्रायिकता हो गई है। दूसरे में इसमें पूछा था लाल गेंद नहीं है कि प्रायिकता क्या होगी? तो ये 1 में से 3/8 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 8 को 1 से गुणा करते हैं तो 8 आता है और 8 से इस 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा, नीचे बट्टा 8 आ जाएगा, या इसके नीचे 1 रखकर एलसीएम लोगे तो भी यही संख्या आएगी। तो जो लाल गेंद नहीं है उसकी प्रायिकता 5/8 हो जाएगी। वो क्या है? वो काली गेंद है। तो ये काली गेंद की प्रायिकता हो गई, ये लाल गेंद की प्रायिकता हो गई। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो कंचा है वो लाल है या फिर सफेद है या फिर वो हरा नहीं है? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन में दिया गया है लाल कंचे 5, सफेद कंचों की संख्या 8, हरे कंचों की संख्या 4, तो कुल कंचों की जो संख्या है वो NS हो जाएगी। NS में क्या हो जाएगा? तीनों का योग हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे अपने पास 17 आ जाएगा। तो बट्टा के रूप में हमें 17 लिखना पड़ेगा। तो P जो लाल कंचे हैं उसकी प्रायिकता जो है वो है NE/NS। तो NS में तो यही 17 आ जाएगा और NE मतलब लाल वाली पूछा है तो लाल कितने हैं? लाल 5 हैं, तो 5/17 हो गई। सेकेंड वाले में है P सफेद हैं, जो कंचे सफेद हैं उसकी प्रायिकता बताना है, तो NS तो वही 17 हो जाएगा। NE में सफेद कंचे पूछे हैं तो सफेद कंचे कितने हैं? 8 है, तो 8/17 हो गया। और प्रायिकता उसकी बतानी है जो हरा नहीं है, तो हरे 4 है, तो हरा नहीं है, बाकी जितने भी हैं उनकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो यहाँ 1 में से NE/NS कम कर देते हैं, तो एक तो पूरा हो गया और इसमें से NE जो
हैरे की संख्या 4 है तो 4/17 कम कर देते हैं, इसके नीचे 1 रखकर 17 एलसीएम लेते हैं, 17 में से 4 कम करते हैं 13 बचेगा और नीचे बट्टा 17, जो हैरे नहीं है वो 13/17 हो गई। या तो इसको ऐसे कर लो या 5 और 8 को जोड़कर 17 से घटा लो कि 17 माइनस 5 और इसमें हैरे वाला घटा दो, मतलब इसमें 4 घटा दो, नीचे 17 लिख दो, तो 17 में से 4 गए तो 13 बचे, 13/17 ये हो जाता है। वही क्या है, हरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के हैं उस बैंक में। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का जो है वो 50 पैसे का होगा या फिर वो 5 रुपए का नहीं होगा। तो जो सिक्का गिरा है वो प्रायिकता उसकी बतानी है। जो क्वेश्चन में दिया गया था कि 50 पैसे के तो 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के, यहाँ 2 रुपए है और 5 रुपए के 10 सिक्के, तो ये इतने सिक्के हैं। तो कुल सिक्के कितने हो गए, तो 100, 50, 20, 10 सभी को जोड़ते हैं तो 180 कुल सिक्के अपने पास हो जाते हैं। तो इसमें पूछा गया था जो 50 पैसे हैं उनकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो NE/NS, NS में तो वही 180 आ जाएगा क्योंकि कुल सिक्के जो है, कुल जो टोटल है वो सम वाला हो जाता है, तो ये तो 180 हो गया। 50 पैसे के कितने हैं, 100 सिक्के हैं तो 100/80, 0 से 0 कैंसिल तो 18/10, 2 से कट जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 में 18, तो 5/9 जो है वो 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता आ चुकी है। अब हमें निकालनी है 5 रुपए का जो सिक्का नहीं है उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो NE/NS हो जाएगा, NE 100 है, NE 180, NS जो है वो अपने पास 180 है और 180 में से जो 5 रुपए के हैं कितने हैं, 10 हैं, तो 180 में से 10 कम कर देंगे तो ये 170/180 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 17/18 जो है वो 5 रुपए का जो सिक्का नहीं है उसकी प्रायिकता अपने पास आ जाती है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन 11 है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ये वो गोपी है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है, तो इनमें जो टोटल मछली है वो 13 है, उसमें 5 तो नर है, 8 मादा है। उनमें से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए वो निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, तो उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। क्वेश्चन में दिया गया था कि नर मछली जो है उनकी संख्या 5 है, मादा मछली जो है उनकी संख्या 8 है, तो मछलियों की कुल संख्या जो है, कुल योग NS जो है वो कितना हो जाएगा, 5 और 8 मिलकर 13 हो जाएगा। तो नर मछली की प्रायिकता जो है वो होगी NE/NS, NS में तो यही टोटल आ जाएगा और नर की प्रायिकता मतलब नर कितने हैं, 5 है, तो 5/13 जो है वो नर मछली की प्रायिकता आ जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संयोग के एक खेल में, संयोग क्या होता है, ऐसे चक्र वाला होता है, उस चक्र को घुमाते हैं और ये तीर जिस नंबर पर रुकता है, जो नंबर चूज किया जाता है उस पर रुक जाता है तो वो जीत जाता है। तो एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ 8 तक संख्याएं दे रखी हैं, उनमें से किसी एक संख्या को वो इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम जो है वो समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करता है कि वो 8 को करेगा या एक विषम संख्या को करेगा या 2 बड़ी संख्या को करेगा या 2 से बड़ी संख्या को या फिर 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया गया है तो कुल जो संख्या है वो 1 से 8 तक है,
तो कुल संख्याएं अपने पास हो जाएंगी। वो कितनी संख्याएं हो गई? 8 संख्याएं वो हो गई, 1 से लेकर 8 तक। तो इसमें पहला पूछा है 8 को करेगा, मतलब NE/NS। तो NS जो है वो अपने पास 8 है, तो 8 को करेगा तो 8 संख्याएं उसमें कितनी बार दी गई हैं? तो वो एक बारी वो 8 संख्या आई है, तो 1/8 है वो 8 की प्रायिकता हो जाता है। फिर उसमें पूछा था एक विषम संख्या है, उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो NE/NS तो ये फॉर्मूला है, NS तो 8 ही आएगा। विषम संख्या इसमें से कौन कौन सी हैं? तो 1 2 3 4 5 ऐसे 8 दे रखा था। विषम संख्याएं वो होती हैं जिसमें वो 2 से विभाजित नहीं होती। तो 1 3 5 7, तो ये 4 जो हैं ये विषम संख्याएं हैं। इसमें विषम संख्या ही पूछा है, तो 4 जो है वो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 अपने पास आ जाएगा। फिर प्रायिकता पूछी है 2 से बड़ी संख्याओं की, तो इसमें भी NE/NS हो जाएगा। NS में तो वही 8 आ जाएगा, NE में आ जाएगा 2 से बड़ी, तो यहाँ 1 2 और टोटल कितनी है? 8 है। तो इन 2 को छोड़ दो, बाद में 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल कितनी हो गई? ये 6 हो गई। तो इसको हम 6/8 लिखेंगे। 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 तिया 6 और 2 चौको 8। फिर इसमें पूछा है पी में जो प्रायिकता पूछी है, पी मतलब प्रायिकता, 9 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता बताना है। तो 1 से लेकर 8 तक जो सभी संख्याएं हैं वो 9 से छोटी हैं। तो NE में 8 आ जाएगा और NS में 8 दे रखा है। 8 से 8 कैंसिल, तो इसका एक आंसर अपने पास आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि एक अभाज्य संख्या, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। 2 से 6 के बीच में स्थित कोई भी संख्या, उसकी प्रायिकता निकालनी है। और एक विषम संख्या है, उसकी भी हमें प्रायिकता निकालनी है। हम जानते हैं कि पासे में कुल जो अंक होते हैं वो 6 अंक उसमें होते हैं। तो जो पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं। तो पासे की कुल संख्या जो NS है वो अपने पास 6 आ चुकी है। इसमें एक पूछा था कि प्रायिकता बतानी है एक अभाज्य संख्या, तो 1 से 6 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो इसमें 2 3 5, ये 3 जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। नीचे NS में 6 है, तो अभाज्य संख्या बटा 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। फिर इसमें सेकेंड में प्रायिकता पूछी है 2 व 6 के मध्य की संख्या, तो इसमें एक तो हटाना है और 2 और 6 के मध्य की संख्या कितनी है? तो इसमें 3 है, 4 है, 5 है, तो यही 3 संख्या मध्य की हैं। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 3 मध्य की संख्या बट्टा कुल 6 संख्या है। 3 से कैंसिल हो गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर इसमें पूछा है प्रायिकता एक विषम संख्या, तो इसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है। 1 3 5 ये 3 विषम संख्याएं हैं, बट्टा 6 मतलब कुल संख्याएं हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ही प्रायिकता इसकी आ जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। कि लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता बतानी है। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता बतानी है। एक लाल रंग आकार का जो तस्वीर का पत्ता है उसकी प्रायिकता बतानी है। पान का जो गुलाम है उसकी प्रायिकता बतानी है। हुकुम का जो पत्ता है उसकी प्रायिकता बतानी है। और एक ईंट की बेगम है उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम जो ताश की गड्डी होती है उसमें क्या देखते हैं? 52 कार्ड होते हैं। ये ए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 से लेकर 10 तक की तो ऐसी संख्याएं आ जाती हैं। ए में 1 होता है, उसको हम ए के रूप में देखते हैं।
और जो जे है इसको हम जोकर के रूप में देखते हैं। क्यू जो है इसको क्वीन मतलब बेगम के रूप में देखते हैं। के जो है मतलब किंग, इसको हम राजा के रूप में या बादशाह के रूप में देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये 13 पत्ते जो होते हैं, इन 13 पत्तों के 4-4 प्रकार होते हैं। मतलब ए जो है ये भी अपने पास 4 होंगे, 2 भी 4 होंगे, 3 भी 4 होंगे, 4 भी 4 है, 5 के भी 4 पत्ते, 6 के भी 4, 7, 8, 9, 10 और जे क्यू के सभी के 4-4 पत्ते होंगे। तो ये 13 है, तो 13 को 4 से गुणा करते हैं तो अपने पास टोटल 52 पत्ते आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो 4 पत्ते होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। जैसे एक का एक पत्ता तो ये पान का हो गया, फिर एक का ही एक पत्ता हुक्म का हो जाता है, फिर एक का ही एक पत्ता ईंट का हो जाता है, फिर एक का ही एक पत्ता चीड़ी का हो जाता है। इस प्रकार एक एक कितने पत्ते हो गए? 4 पत्ते हो गए, जिसमें 2 तो लाल हो गए, पान और ईंट के तो लाल हो गए, और चीड़ी और हुक्म और चीड़ी के जो है वो काले हो गए। मतलब 2 लाल 2 काले पत्ते एक पत्ते में होते हैं। तो एक पत्ते के 4 रूप होते हैं, उसमें 2 लाल और 2 काले, और उन चारों में एक पान का, एक हुक्म का, एक ईंट का और एक चीड़ी का। उस प्रकार ये 13 जो पत्ते हैं सभी में ये 4-4 होते हैं और सभी में अलग अलग ये दिखाई देते हैं। इसमें जो 3 है जे क्यू के, ये तस्वीर मतलब फेस वाले पत्ते होते हैं। इसमें तस्वीर होती है, इसमें राजा की है, इसमें रानी की है और इसमें जोकर की है, और किसी में भी तस्वीर नहीं होती। तो इन 3 पत्तों को फेस वाले पत्ते कहा जाता है। तो फेस वाले कुल कितने पत्ते हो गए? तो 3 तो ये हैं, इन 3 के 4-4 प्रकार होते हैं। तो 4 तिये 12 जो पत्ते होते हैं वो फेस वाले पत्ते होते हैं। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी हमने देखा कि हम जानते हैं कि एक जो कार्ड पैकेट होता है, ताश की गड्डी होती है, उसमें 52 कार्ड होते हैं। जैसे ये हमने अभी देख लिए थे, ए से लेकर के तक। इसमें एक नहीं होता, सॉरी इसमें एक आ गया, एक नहीं होता। ए होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो ये होते हैं। आगे जे मतलब जोकर है, क्यों मतलब क्वीन मतलब बेगम, के मतलब किंग मतलब बादशाह। तो ये पत्ते होते हैं, और प्रत्येक में के क्या होते हैं? 2 तो लाल होते हैं, मतलब एक पान का, एक ईंट का, और 2 काले होते हैं, मतलब एक हुक्म का, एक चीड़ी का। इस प्रकार एक ही पत्ते के 4 रूप होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो कुल कार्ड जो है वो कितने हो गए? तो एनएस में हो गया कुल ये 13 कार्ड हैं, और सभी के 4-4 रूप हैं, 4-4 पत्ते हैं। तो ये कुल 52 कार्ड हो गए। तो अपने पास एनएस जो है वो 52 हो गया, तो सभी में बट्टा के रूप में 52 आ जाएगा। तो इसमें पहला पूछा था लाल रंग का जो बादशाह है उसकी प्रायिकता में बतानी है। तो एन बट्टा एन एस, तो एन एस में तो 52 आ गया। लाल रंग के बादशाह कितने हैं? तो 2 है, क्योंकि एक तो ईंट का बादशाह है और एक पान का बादशाह है। तो 2 लाल रंग के हो गए, क्योंकि ईंट और पान वाले लाल हैं, चीड़ी हुक्म वाले काले हैं। तो इसमें 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छिक 12, तो 1/26 आ गए। फिर इसमें प्रायिकता पूछी है एक फेस कार्ड की। तो जो फेस कार्ड होते हैं जिस पर चित्र होते हैं, तो इसमें एन ई बट्टा एन एस, एन एस में तो वही 52 आएंगे। एन ई मतलब फेस वाले कार्ड, एक तो जोकर वाला था, एक क्वीन बेगम वाला था, और एक किंग मतलब बादशाह वाला था। तो 3 कार्ड थे, तीनों के ही 4-4 कार्ड हो गए। तो 4 तिये 12 जो हैं वो फेस वाले कार्ड हो गए। इसको हम 4 से कैंसिल करेंगे, 4 तिये 12 और 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो ये 3/13 हो गया। फिर इसमें पूछा था लाल रंग, जो लाल रंग है उसकी लाल रंग तस्वीर का कार्ड, उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो एन बट्टा एन एस हो जाएगा, एन एस तो वही 52 है। लाल रंग के जो तस्वीर के कार्ड हैं, तो तस्वीर के 3 कार्ड थे, जे क्यू के, और सभी में 2-2 लाल रंग के हैं, तो ये 6 हो जाएंगे। तो 6/52।
2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 तिया 6 और 6 दूनी 52। फिर प्रायिकता बतानी है पान के गुलाम की, मतलब जो जे होता है उसको जोकर या गुलाम कहा जाता है। तो इसकी प्रायिकता बतानी है तो एन बट्टा एन एस में तो वही 52, और जोकर में कितने पान के गुलाम है, तो जोकर में एक तो पान का गुलाम है, एक हुक्म का गुलाम है, एक ईंट का गुलाम है, और एक ऐसे चीड़ी का गुलाम होता है। तो ये 4 गुलाम होते हैं। तो इसमें पान के गुलाम की पूछे तो पान का एक ही गुलाम होता है, तो 1/52 ये हो गया। फिर पूछा है हुक्म का जो कार्ड है उसकी प्रायिकता बतानी है। तो हुक्म का कार्ड की प्रायिकता एन एस में तो वही 52, और हुक्म के पत्ते ए से लेकर 10 तक, तो 10 पत्ते तो वो हो गए, एक जे का हो गया, एक क्यू का हो गया, एक के का हो गया, और 10 और 3 13 हो गए। तो 13/52 हो गए, 13 से कैंसिल हो जाएंगे, 13 एकम 13, 13 चौको 52, 1/4 हो गए हुक्म के कार्ड। फिर है ईंट की बेगम, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो एन एस में तो वही 52, ईंट की कितनी बेगम है, तो बेगम टोटल 4 होती हैं। एक बेगम पान की होती है, एक ईंट की होती है, ये तो लाल बेगम होती है, लाल रंग की होती है, एक हुक्म की और एक चीड़ी की, ये दोनों काली होती हैं। तो ईंट की एक ही बेगम होती है, तो 1/52 इसका आंसर हो चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन है ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो इसमें हमें 5 पत्ते लेने, एक तो ए वाला, एक 10 वाला, एक जे वाला, एक क्यू वाला और एक के वाला, यही 5 पत्ते लेने हैं। इनको पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर उनमें से याद छरा एक पत्ता निकाल दिया जाता है। तो इसमें एक कम कर देंगे तो ये कितने बच जाते हैं, ये 4 बच जाते हैं। तो पहले 5 थे और बाद में इनकी जो संख्या हो गई टोटल वो 4 हो गई। पहले NS 5 थे, बाद में NS 4 हो चुके हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ता, यह पत्ता जो है यह बेगम है, या फिर यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या फिर वो एक बेगम है, कि जो पत्ता निकाला है वो एक इक्का है या बेगम है, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। जो क्वेश्चन में दिया गया है ईंट के पत्तों की संख्या NS अपने पास 5 टोटल आ चुके हैं, एक तो ए का, एक 10 का, एक जे, एक क्यू, एक के। प्रायिकता एक बेगम है उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो NE/NS, तो NS में तो 5 हो जाएगा, बेगम कितनी है, एक है, तो 1/5 हो गया। फिर बेगम को हटाने पर NS कितने बच जाते हैं, 4 बच जाते हैं, क्योंकि 5 तो टोटल पत्ते थे, उसमें से बेगम कम कर दी तो 4 पत्ते हो गए। तो एक इक्का है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो NE/NS, NS में तो 4 आ गए, एक इक्का उसमें है तो 1/4 हो गया, यही इसकी प्रायिकता है। और एक बेगम है, इसकी प्रायिकता बतानी है तो NE/NS, तो NS में तो 4 हो गया, बेगम जो थी वो हमने निकाल दी, तो इसमें 4 में कोई बेगम नहीं है तो 0 हो गया, तो 0/4 हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए, उसमें उनका मेल हो गया, योग हो गया। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है वो है खराब पेन टोटल 12 थे, अच्छे पेन थे 132, तो कुल पेन जो है उनकी संख्या NS जो हो गई वो 12 + 132 = 144 हो गई। तो अच्छा पेन है उसकी प्रायिकता बतानी है। तो अच्छा पेन है NE/NS, NS में 144 आ गई, NE अच्छा पेन कितने 132 है, 132/144, तो ये
इनको हम काटेंगे तो ये 11/12 के रूप में कट जाएंगे, मतलब 12 से ये कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, तो 20 पूरे टोटल बल्ब हैं, उसमें से 4 खराब हैं, मतलब 16 बल्ब सही हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? तो जो अच्छे बल्ब हैं वो 16 हैं, खराब बल्ब 4 हैं, और टोटल बल्ब 20 हैं। तो मान लीजिए कि जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो इन दोनों के आंसर हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि कुल बल्ब जो है वो NS20 है, खराब बल्बों की संख्या 4 है, तो अच्छे बल्ब कितने बचे? तो NS में से जो खराब बल्ब है वो कम कर देते हैं, तो 16 बल्ब जो है वो अच्छे हैं। अब इसमें पूछा गया जो खराब बल्ब है उसकी प्रायिकता हमें बतानी है, तो NE/NS, खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं, NS टोटल 20 है, 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 पंजो 20। ये तो खराब बल्बों की प्रायिकता आ गई। अब हमें बताना है एक अच्छा बल्ब इनमें से हम निकाल दें, तो कुल बल्ब जो थे वो 20 थे, उसमें से एक अच्छा बल्ब हम निकाल दें तो कुल 19 बल्ब बचे हैं। उसी प्रकार अच्छे बल्ब अपने पास 16 थे, 16 में से हम एक कर दें, एक कम कर दें, तो 15 बल्ब अपने पास अच्छे बचते हैं। तो प्रायिकता हमें बतानी है कि बल्ब खराब नहीं है कि, तो NE/NS, NE यहाँ 19 हो जाए, NS यहाँ 19 हो जाएगा क्योंकि एक बल्ब हमने निकाल दिया है, और NE यहाँ खराब बल्ब नहीं है, मतलब सही बल्ब है, तो सही बल्ब यहाँ 15 है, तो 15/19 जो है वो बल्ब खराब नहीं है की प्रायिकता हो जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिस पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, तो अपना जो NS है टोटल जो है वो 90 आ चुका है, 1 से लेकर 90 तक। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो डिस्क है उसकी कुल संख्या जो NS अपने पास आ चुकी है वो 90 आ चुकी है, इस पर संख्या अंकित है 1 से लेकर 90 तक, तो कुल जो डिस्कों की संख्या वो तो 90 हो गई। इसमें प्रायिकता हमें पूछी है 2 अंकों की एक संख्या, तो हम देखें 9 तक तो एक अंक वाली संख्या है, 10 से लेकर 90 तक की अपने पास 2 अंकों वाली संख्याएं आ जाती हैं। तो हम देखें 11 से 90 तक, मान लो इसमें से 90 में से 10 कम कर दें तो 80 बचती हैं, तो 11 से लेकर 90 तक 80 2 अंक वाली संख्या हो जाएंगी, और एक जो अपना 10 है ये भी 2 अंक वाली संख्या, तो दोनों मिलाकर 81 हो जाएंगी, तो 2 अंकों वाली NE में आ जाएंगे 81, कुल संख्याएं 90 हैं, 9 से कट जाएगा, 9 9 81 और 9 ढाई 90, 9/10 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। फिर हमें प्रायिकता पूछी गई है एक पूर्ण वर्ग संख्या की, तो 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हो जाती हैं? तो हम देखें कि 1 से 90 तक तो जो 4 है वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 8 भी क्या है? तो 1 से कर ले, 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और जो 9 है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 जो है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक की जो संख्या हैं सभी के वर्ग यहाँ आपको मिलेंगे, तो ये 9 संख्याएं हो जाती हैं। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या में
एन ई में 9 आ जाएगा, 9 हो जाएंगे 1 से लेकर 9 तक, सभी के वर्ग 9 का वर्ग 81 होता है, जो 90 से कम है तो 81 तक होता है। अगर 10 तक होता तो ये 100 तक होता। अपने पास संख्या ये कितनी है, 90 है, तो ये 9 तक होगा। 9 बटा एन एस में हो जाएगा 90। 9 से कैंसिल, 9 एकम 9 और 9 ढाई 90। अब हमें प्रायिकता पूछी है अगली 5 से विभाज्य संख्या। तो यहाँ हम देखें कि 5 से लेकर 90 तक 1 2 3 4 तो 5 से विभाजित नहीं होती, तो इनको तो छोड़ दो। 5 से लेकर 90 तक इसमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं। तो हम 5 का पहाड़ा लिखते हैं, तो 5 ढाई 50 तो वो हो जाती है, फिर 55 60 65 70 75 80 85 90। तो एन ई बटा एन एस, एन ई में वो संख्या आ जाएंगी 18, 18 पंजो 90, क्योंकि 90 है वो 5 से विभाजित होती है, तो 90 में 5 का भाग देंगे तो अपने पास वो 18 संख्याएं आ जाएंगी, और नीचे एन एस में 90 हो जाएगा, कट जाएंगे 18 एकम 18, 18 पंजो 90, तो 1/5 अपने पास इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ए बी सी डी ई, और बाद में एफ की जगह दोबारा ए है। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा या फिर डी प्राप्त होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें हम देखें कि जो क्वेश्चन में दिया गया है, पासे की कुल संख्या मतलब कुल जो अक्षर है पासे में वो कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। तो एन एस अपने पास आ गया 6, इसमें ए बी सी डी ई 5 तो ये हो गए, फिर दोबारा ए हो गया, तो 6 अक्षर इसमें हो गए, तो टोटल संख्या 6 हो गई। अतः कुल अक्षर संख्या अपने पास एन एस जो है वो 6 प्राप्त हो चुकी है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है ए प्राप्त हो, तो एन ई बटा एन एस। तो यहाँ हम देखें ए कितने बार है, तो ए 1 और ए 2, तो 2 ए हैं, तो कुल संख्या 6 है, 2 से कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 हो जाएगा। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है डी प्राप्त हो, तो डी कितने हैं, डी ए की है, तो 1/6 हो जाएगा, एन ई बटा एन एस, एन ई 1 हो जाएगा, एन एस 6 हो जाएगा। एन ई मतलब डी की संख्या, और यहाँ ए की मतलब ए की, एन ई मतलब ए की संख्या यहाँ थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 में यहाँ स्टार दे रखा, मतलब ये परीक्षा में आने योग्य क्वेश्चन नहीं है। तो नीचे नोट में ये बता रखा है कि ऐसा चिन्ह लगा होने के कारण ये परीक्षा में आने की संभावना नहीं है। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 15.6, यही वो आकृति है, आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरेगा। तो ये अंदर 1 मीटर व्यास वाला वर्त बना है, तो उस पासे को हम गिराएंगे तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो इसी घेरे के अंदर वो गिरेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसकी जो लंबाई है, आयताकार खेत है ये, इसकी लंबाई तो 3 मीटर और इसकी चौड़ाई 2 मीटर। तो जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसकी एन एस में टोटल संख्या 6 हो जाएगी। वर्त का व्यास 1 मीटर दे रखा, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 0.5 मीटर या 1/2 मीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया गया है आयताकार क्षेत्र की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। अब वर्त का व्यास भी दे रखा 1 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मीटर, क्योंकि इसमें 2 का भाग देंगे। वर्त का आधा ही क्या होता है, व्यास का आधा ही क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का तो पाई रह जाएगा, आर अपने पास 1/2 है, तो 2 बार लिखना है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आएगा, 1 को पाई से गुणा करते हैं तो पाई बटा 4 मीटर स्क्वायर अपने पास वर्त का क्षेत्रफल आ जाता है। अतः कुल क्षेत्र संख्या जो अपने पास आई थी एन एस, वो यहाँ 6 मीटर स्क्वायर आ चुकी थी। अब क्या करते हैं, जो
प्रायिकता है अपने को पासा वर्त के अंदर गिरेगा तो इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो ये एन ई बट्टा एन एस हो जाएगा। एन ई की वैल्यू आई है पाई बट्टा 4 और एन एस में अपने पास आ चुका है 6। फिर क्या करते हैं, 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं। पाई बट्टा 4 गुणा 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा और नीचे बट्टा 6 आ जाएगा। तो अब पाई को 1 से गुणा करते हैं तो पाई आता है, 4 को 6 से गुणा करते हैं तो 24 से आता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष बॉल पेन अच्छे हैं। तो 144 कुल है, 20 खराब है, तो अपने पास 124 जो है वो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि 144 में से 20 घटाएंगे तो 124 अच्छे पेन हो जाएंगे जो शेष है। आज आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, क्योंकि खराब पेन तो आप खरीदेंगे नहीं, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन आपको निकाल कर देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। आपके मन में यह होगा कि कहीं ये खराब तो नहीं है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो ये भी आपकी प्रायिकता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि कुल पेन जो हैं उनकी संख्या एन एस दे रखी है 144, खराब पेन जो है उसकी संख्या 20 दे रखी है। तो हमें अच्छे पेन निकालने हैं। अच्छे पेन निकालेंगे तो कुल पेन में से खराब पेन कम कर देंगे तो 124 अपने पास अच्छे पेन आते हैं। तो हमें पहली प्रायिकता तो ये निकालने की आप वह पेन खरीदेंगे। तो एन ई बट्टा एन एस, एन ई मतलब अच्छे पेन वो होंगे जिसे आप खरीदना चाहेंगे, तो वो 124 हो गए, और एन एस अपने पास कुल पेन आए थे 144। इससे हम काटेंगे तो ये 31/36 आ जाता है। फिर दूसरे प्रायिकता हम निकालेंगे कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो इसमें एन ई बट्टा एन एस, एन ई मतलब जो खराब पेन है वही तो आप नहीं खरीदेंगे, तो खराब पेन 20 है, टोटल पेन 144 है। इसको काटेंगे दोनों को 4 से तो 5/36 आपके पास आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि उदाहरण 13 को देखिए। तो आपको हम उदाहरण 13 नंबर दिखाएंगे, जो निम्नलिखित सारणी को उसके द्वारा हमें पूरा करना है। तो घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग यहाँ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और उनकी प्रायिकता है 1/36, इसकी तो दे रखी है। 5/36 5 की दे रखी है और 12 की 1/36 दे रखी है। तो इनके बीच में कितनी आएंगी वो आपको भरना है। तो नीचे बट्टा के रूप में 36 तो सभी में आ जाएगी, ऊपर कितनी आती हैं वो हमें देखना है। ये वो आकृति है, इसके आधार पर हमें करना है। तो इसमें पहला बॉक्स 2 का दे रखा था, उसमें 1/36 दे रखे थे, तो इसमें 1 दोनों का योग कितना है 2, और टोटल इसमें जो संख्याएं हैं ये टोटल कितनी संख्या है 36 है, तो 2/36 हो जाएगा। ये इस 2/36 हो जाएगा, तो ये तो 3 की प्रायिकता हो जाती है। सॉरी, ये 1/36 इसमें 1 है, ये टोटल 2 होता है, तो ये संख्या एक ही बार आई है, तो 1/36 अपने पास आ गया। क्योंकि 35 संख्या में एक ऐसी संख्या, इसमें 35 में से एक भी और नहीं है, तो पहले वाले में तो 1/36 आ गया, जिसमें 2 वाला बॉक्स दे रखा था। 3 वाले बॉक्स में देखो, जिनकी संख्या जोड़कर 3 हो जाए, जिनका योग, तो 2 और 1 3, इधर भी 2 और 1 3, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितने वाले में है, 2 बार ये आए हैं 1 और 2, तो 2/36 इसका हो जाएगा। फिर योग दे रखा है 4 का, तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो जोड़कर 4 हो जाए, तो 1 और 3, 2 और 2, और 3 और 1 4, ये 3 बार आती हैं, तो 3/36 वहाँ हमें लिख देंगे। 3 के नीचे जो बॉक्स है प्रायिकता वाला, उसमें 3/36 हमें
करना पड़ेगा। फिर आगे हमें बॉक्स मिलेगा 5 वाला कि जिनको जोड़कर 5 हो जाए। तो 4 1 5, 2 और 3 5, 3 2 5, 4 1 5, तो ये जुड़कर हो जाएंगे। तो ये कितनी संख्या हैं? ये 1 2 3 4 संख्या हैं। तो 4/36 हो जाएगा 5 वाले बॉक्स में। फिर आगे 6 वाला बॉक्स है, उसमें जोड़कर वो संख्याएं 6 होनी चाहिए। तो 5 और 1 6, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, तो ये कितनी संख्याएं आ गई? तो यहाँ संख्याएं देखेंगे तो ये 5 संख्याएं आ गई। तो 5/36 इसका हो जाएगा। फिर हम आगे देखें 7 वाला योग का जो बॉक्स है, तो इसमें 2 संख्या जुड़कर 7 हो जाए। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 1 7, तो ये 7 सभी जुड़कर 7 7 हो जाती हैं। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, इस प्रकार ये टोटल कितनी संख्या हैं? तो ये 6 संख्याएं आ गई। तो 6/36 हो जाएगा। फिर आगे वाले में 7 वाले में क्या होगा कि जिनको जोड़ेंगे तो 7 हो जाए, मतलब 6/36 ये 7 वाला तो हो चुका है। अब हम 8 वाले में देखें तो 8 वाले में 6 2 8, 5 3 8, 2 4 4 8, 30 संख्या, 5 3 8 4 संख्या, 6 2 8 5 संख्या। तो 5/36 अपने 8 वाले बॉक्स के नीचे आ जाएंगे। फिर 9 वाला बॉक्स है कि जो 2 संख्या जुड़कर 9 हो जाए। तो 6 3 9 हो गई, 5 4 9 हो गए, 5 4 5 और 5 4 9 हो गए, 6 और 3 9 हो गए। तो ये संख्या है 4। तो 4/36 हो गया। तो आगे वाला बॉक्स है 10 संख्या का, तो उसमें 2 संख्या जुड़कर 10 हो जाए। तो वो कौन से बॉक्स है? 6 और 4 वाला, 5 5 वाला, 6 और 4 वाला 3 हो गए। तो 3/36 10 वाले में आ जाएगा। आगे 11 वाला बॉक्स, जो संख्या जुड़कर 11 हो जाए, 5 6 11, 6 5 11, तो 2 संख्या हो जाएंगे। तो 2/36 11 वाले बॉक्स में आ जाएगा। और 12 वाले बॉक्स में जो 2 संख्या जुड़कर 12 हो जाए, 6 6 12, तो ये एक ही संख्या ऐसी है जो 12 होगी। तो 1/36 उस बॉक्स के नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार ये बॉक्स पूरा हो जाता है। तो ये बॉक्स इस प्रकार पूरा हो चुका है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था, उसका आंसर है नहीं, ये है परिणाम समसंभावी नहीं है। तो ये इसमें 2 पूछे गए थे, एक में तो ये इंडेक्स पूरी करनी थी और दूसरे में वो सही है या गलत है। तो वो नहीं मतलब गलत है। तो हमने ये इंडेक्स कंप्लीट कर ली थी। ये 3 तो उसमें बॉक्स दे रखे थे, हमने सभी बॉक्सों के बारे में बता दिया, वो आप यहाँ फिलअप कर दो। दूसरे में पूछा गया था कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। तो यहाँ एक का परिणाम नहीं है, एक को छोड़कर 11 परिणाम यहाँ हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो हमने नहीं बता दिया था और कारण सहित उसका उत्तर हमने दे दिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो सिक्के के एक साइड चित होती है जिसको हेड बोलते हैं, एक साइड पट होता है जिसको हम टेल बोलते हैं। और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है, 3 बार उसको उछाला जाता है और उसका रिजल्ट लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता जो है वो परिकलित कीजिए, तो वो हमें बताना है। तो हम देखेंगे उस सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो शुरू में हेड को हेड से, तो और फिर हेड को ही हेड से, तो हेड 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 अपने पास आ जाता है, ये यहाँ हेड होगा। तो एक बार तो ये हो गया, फिर हेड को टेल से, फिर हेड को
हेड को हेड से, फिर यहाँ टेल से, तो HST हो जाएगा। फिर हेड को टेल से इस वाले से, फिर हेड को आगे वाले हेड से, तो तीसरी बार ये हो जाएगा। चौथी बार हो जाएगा हेड को टेल से, फिर हेड को आगे वाले टेल से, तो STT हो जाएगा। फिर ये तो हेड के बारे में हो गई 4 इसकी प्रायिकता। ऐसे ही इस टेल वाले की भी 4 बन जाएंगे। तो अपने पास NS जो है कुल सिक्का उछाल संख्या NS अपने पास 8 आ चुकी है कि एक बार हेड वाले में 4 ज़्यादा आएंगे, एक बार टेल वाले में टेल ज़्यादा आएंगे, तो ये 8 बार हो गई। तो खेल में हारने की जो संभावना है उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो NE/NS, NS में अपने पास 8 आ चुके हैं। NE मतलब हारने की दशा, तो हारने की दशा में अपने पास 6 आते हैं। इसमें 2 तो TTT, ये 3 बार टेल और 3 बार ये हेड HHH, ये हम कम कर देते हैं। तो अपने पास ये बीच में 6 इसके रिजल्ट बच जाते हैं। तो 6/8 हो गए, 2 से कट जाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, तो 3/4 अपने पास इसकी प्रायिकता आ चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें अगले क्वेश्चन में देखेंगे एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। और इसका यह संकेत दिया गया है कि एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाएगा। तो अपना जो क्वेश्चन 22 था उसमें हमने जो बॉक्स बनाया था, जो इंडेक्स पूरी की थी, उसके अनुसार पासों की कुल संख्या जो है वो NS 36 है। तो वहाँ हमने देखा था 1/36, 2/36 इस प्रकार आए थे। तो यहाँ प्रायिकता हमें बतानी है 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो उसमें हम देखेंगे तो NE/NS, तो हम एक बार वो इंडेक्स देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 5 किसमें है, एक तो इसमें है, एक इसमें है, 2 3 4 और फिर इस पूरी लाइन में ही 5 है और एक इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमें 11 बार क्या दिए गए हैं, 5 5 दिए गए हैं। और कुल संख्या कितनी है, 36 है। तो 36 में से 11 कम कर देंगे तो अपने पास 25 आ जाएगा। तो 25 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें इस 5 का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमने इस इंडेक्स में हमने देख लिया था 25 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 5 किसी भी बार नहीं आया है और बट्टा 36 NS हो गया। तो ये 25 कैसे आए थे ये हमने बता दिए। फिर इसमें दूसरी प्रायिकता पूछी थी 5 कम से कम एक बार आएगा। तो ऐसी संख्याएं कितनी थी, वो अपने पास 11 अभी हमने देखा आ चुकी थी। NE में 11 और NS में 36 ये अपने पास आ चुका था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, वो हमें बताना है और कारण सहित उसका उत्तर देना है। तो इसमें पहला है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम मतलब 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार हैं। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। तो ये क्या है, ये असत्य है, क्योंकि प्रत्येक के परिणाम में हमें 1/3 नहीं 1/2 प्राप्त होता है। वो देखेंगे हमें किस प्रकार वो प्राप्त होता है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 हो जाती है। तो ये भी देखेंगे, इसमें 6 संख्याएं होती हैं, 3 विषम हो जाएंगी और 3 सम हो जाएंगे, तो 3/6 होगा। तो इसमें 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार ये सेकेंड वाला सत्य है। तो पहले वाला असत्य क्यों था, हम देखते हैं कि यहाँ 2 सिक्कों की संभावना जो थी वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल इस प्रकार है। फिर प्रत्येक हेड टेल या टेल हेड
मतलब 2 चित, एक तो 1/4 चित हो गया और 2 पट ये भी 1/4 है, तो प्रत्येक की प्रायिकता क्या हो जाएगी, दोनों का योग हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और 1 + 1 दोनों जुड़कर 2 हो जाएंगे और नीचे एलसीएम वाला 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 उसकी प्रायिकता होगी। क्वेश्चन में 1/3 दे रखा था, इसी कारण ये असत्य था। दूसरा वाला सत्य था क्योंकि पासे की संभावित जो स्थितियां थी वो 1 से 6 तक होती हैं, जिसमें 3 विषम संख्याएं थी, 1, 3, 5 और 3 सम संख्याएं थी, 2, 4, 6। इसलिए विषम संख्या की प्रायिकता हो जाएगी, विषम संख्या कितनी थी, 3, तो 3/6 NS 6 हो जाएगा। तो 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए ये दूसरे वाला राइट था। तो इसी प्रकार ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।